management. Quality management processes for incorporating the organization's quality policy regarding planning, managing and controlling project and product quality requirements to meet stakeholders objectives. यानी कि वो प्रोसेसेस जो ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी पॉलिसीज होती हैं प्लानिंग से रिलेटेड, मैनेजिंग से रिलेटेड या कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स की या किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको जो स्टेक होल्डर्स की जो है एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको पूरा करने के लिए हम क्वालिटी मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं. Supports continuous process improvements activities on the behalf of performing organization. यानी कि ये कंटिन्यूस सपोर्ट करता है इम्प्रूवमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं क्वालिटी से रिलेटेड. इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोसेसेस होते हैं. 3 प्रोसेसेस हमारे पास हैं. प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या स्टैंडर्ड्स क्या है किसी भी प्रोजेक्ट से या उसके डिलीवरेबल से रिलेटेड, और हमने उसको कैसे जो है डॉक्यूमेंट करना है, कैसे हमने इसको कंप्लायंस करना है. तो उसके लिए हम प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस से हम लोग वो करते हैं. इसमें हम प्लान बनाते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट का. सेकंड है हमारे पास मैनेज क्वालिटी, कि कैसे हम लोगों ने जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान जो है हम लोगों ने बना लिया उसको कैसे हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना है क्वालिटी एक्टिविटीज़ को अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ के मुताबिक होती हैं, तो हम उसको कैसे कॉपरेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर. तो वो हम मैनेज क्वालिटी प्रोसेस के थ्रू करते हैं. कंट्रोल क्वालिटी, कि कैसे जो है हम लोगों ने मॉनिटर करना है, रिकॉर्ड करना है जो रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास एग्जीक्यूट करने के जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान एक्टिविटीज़ के, उनको हमने कैसे उनकी परफॉर्मेंस को असेस करना है और कैसे हम लोगों ने इंश्योर करना है कि जो प्रोजेक्ट के जो आउटपुट्स हैं वो कंप्लीट हैं, करेक्ट हैं और जो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको वो फुलफिल कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? हमारे पास प्रोसेसेस टू आइडेंटिफाई, एक्वायर एंड मैनेज द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट. कि वो प्रोसेसेस है जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एक्वायर यानी कि हमको ये ऑब्टेन करते हैं या बाय करते हैं, और उनको मैनेज करते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं हम लोगों को चाहिए होता है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुली. Ensure that the right resources will be available to the project manager and the project team at right time and right place. कि हम लोग इस रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू जो है हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो रिसोर्सेज रिक्वायर हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को, प्रोजेक्ट टीम को, वो हम उनको सही वक्त पे सही जगह पे उनको प्रोवाइड करें. इसमें हमारे पास 6 प्रोसेसेस होते हैं. 6 प्रोसेसेस में कौन कौन से होते हैं? हमारे पास जो है सबसे पहले जो है प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट होता है. इसके अंदर हम जो है डिफ़ाइन करते हैं कि कैसे हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज को एस्टिमेट करना है, एक्वायर करना है, कैसे उनको मैनेज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है जो फिजिकल या टीम रिसोर्सेज जो होती हैं उन पे. सेकंड है हमारे पास एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज, कि कैसे वो प्रोसेस है कैसे हम लोगों ने उसके अंदर एस्टिमेट करना है कि टीम रिसोर्सेज को, और कैसे जो है कौन कौन सी टाइप्स होंगी उसकी, क्या क्वांटिटीज़ चाहिए हम लोगों को जो है मटेरियल की हो, इक्विपमेंट की हो, और कैसे जो है सप्लाईज को हमने नेसेसरी करना है अपने प्रोजेक्ट को जो है जो वर्क है उस पर परफॉर्म करने के लिए. तो वो हम एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज के थ्रू जो है हम लोग वो उसके अंदर जो है प्रोसेस के थ्रू करते हैं वो. थर्ड है हमारे पास एक्वायर रिसोर्सेज. ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो है हम लोग अपने जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको हम ऑब्टेन करते हैं, जो हमें रिसोर्सेज जो हैं वो चाहिए होते हैं, जो टीम मेंबर्स या फैसिलिटीज़, जो इक्विपमेंट्स, जो भी मटेरियल, सप्लाईज या जो भी अदर रिसोर्स जो है प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हम एक्वायर रिसोर्स वाले प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. डेवलप टीम, कि ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जो हैं जो टीम मेंबर के अंदर आपस में इंटरेक्शन करवाते हैं, उनकी जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, या जो ओवरऑल जो टीम का जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर बनाते हैं ताकि वो एफिशिएंट वे में काम कर सके.
नेक्स्ट है हमारे पास मैनेज टीम, कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है हर जो टीम मेंबर है उसकी जो है हम परफॉर्मेंस जो है इंडिविजुअली हम लोग उसके अंदर जो है वो लोग ट्रैक करते हैं, हम लोग उसमें उनको फीडबैक्स देते हैं, उन जो भी रिजॉल्व इश्यूज होते हैं हम उनको रिजॉल्व करते हैं और मैनेज करते हैं टीम को, चेंजेस जो अभी हमारे पास चेंजेस होते हैं टीम के अंदर उनको, ताकि हमारे पास जो है प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकें, तो वो हम मैनेज टीम के थ्रू प्रोसेस के थ्रू हम करवाते हैं। कंट्रोल रिसोर्सेज, कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल रिसोर्सेज असाइन है जो हम लोगों ने एलोकेट किए हैं प्रोजेक्ट के ऊपर वो अवेलेबल हैं जैसे हम लोगों ने उनको प्लान किया है, या हम लोग उनको मॉनिटर करते हैं जो प्लान के साथ कि हम लोगों ने जो प्लान किया है और एक्चुअल में वो हमारे पास क्या है रिसोर्सेज, और जो भी हमें करेक्टिव एक्शन नेसेसरी होता है तो हम वो इस पर परफॉर्म करते हैं कंट्रोल रिसोर्सेज के थ्रू। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, processes necessary to ensure that the information needs of the project and its stakeholders are met through artifacts and implementation of activities designed to achieve effective information exchange। यानी कि इसमें वो प्रोसेसेस होते हैं जो प्रोजेक्ट के ऊपर ज़रूरी होते हैं कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड या स्टेक होल्डर्स के मुताबिक, जो चाहे वो आर्टिफैक्ट्स यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई स्मॉल डॉक्यूमेंट कोई भी हो, या जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एक्टिविटीज़ की, यानी उनको डिज़ाइन करने के लिए जो हमें रिक्वायर हमारे पास प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो हम लोग उनको एफिशिएंट वे में जो है उनको हम लोग डिलीवर कर सकें। इसमें दो तरह के हमारे पास पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी, कि कैसे हम लोगों ने स्ट्रेटजी अपनी डेवलप करनी है कम्युनिकेट करने के लिए। सेकंड है हमारे पास नेसेसरी एक्टिविटीज़ टू इम्प्लीमेंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कि कैसे हम लोग हमारे इसमें जो है हम नेसेसरी जो है कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हमें रिक्वायर होती हैं कि हम लोगों ने जो अपने फर्स्ट पार्ट में जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको हम लोगों ने कैसे कम्युनिकेट इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों ने। इसमें हमारे पास 3 प्रोसेसेस होते हैं। 3 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं इसमें हमारे पास? सबसे पहले है प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट हमारे पास जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम डेवलप करते हैं एक अप्रोप्रिएट अप्रोच को या जो है और प्लान को, ताकि प्रोजेक्ट की जो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हैं उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है स्टेक होल्डर या ग्रुप या एसेट्स के लिए जो ज़रूरी है, हम लोग वो प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं कि हम लोगों ने कैसे उनसे कम्युनिकेट करना है। मैनेज कम्युनिकेशंस, यानी वो प्रोसेसेस होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि टाइमली और अप्रोप्रिएट कलेक्शन हो, जो भी हमारे पास या क्रिएशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्टोरेज हो, या मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग से रिलेटेड हो, जो भी प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम इस मैनेज कम्युनिकेशन के थ्रू इंश्योर करते हैं। मॉनिटर कम्युनिकेशंस, कि इन प्रोसेसेस के थ्रू जो है हम लोग जो है इंश्योर करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड या स्टेक होल्डर्स की जो क्या कहते हैं जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रॉपरली, तो हम वो मॉनिटर कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है? प्रोसेसेस ऑफ कंडक्टिंग रिस्क मैनेजमेंट, प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, रिस्पांस प्लानिंग, रिस्पांस इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग रिस्क ऑन प्रोजेक्ट, कि वो प्रोसेसेस जिसके अंदर हम लोग रहे रिस्क मैनेजमेंट से जो रिलेटेड उनको हम प्लान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को जो प्रोजेक्ट के ऊपर होते हैं, एनालिसिस करते हैं उनका, रिस्पांस प्लानिंग उनके रिस्पांस को प्लान करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और जो रिस्क होते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट पे उनको हम लोग मॉनिटर करते हैं। Objectives is to increase the probability and or impact of positive risk, यानी कि हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो इंक्रीज करना है प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को, या इम्पैक्ट को पॉजिटिव रिस्क के लिए, और जो है डिक्रीज करना है प्रोबेबिलिटी को नेगेटिव रिस्क के लिए, या उसका जो भी इम्पैक्ट होगा नेगेटिव रिस्क को उसको हम लोगों ने डिक्रीज करना है, ताकि जो प्रोजेक्ट के जो सक्सेस के चांसेस हैं हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। इसमें हमारे पास 7 प्रोसेसेस होते हैं। 7 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं हमारे पास? प्लान रिस्क मैनेजमेंट, कि कैसे ये इस प्रोसेस में हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट है हम लोगों ने जो एक्टिविटीज़ हैं रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने उनको कैसे जो है वो परफॉर्म करना है।
आइडेंटिफाई रिस्क, यानी इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट के रिस्क होते हैं उनको जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं, या जो भी सोर्सेज होती हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो और जो भी उनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो हैं जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स रिलेटेड जो होते हैं रिस्क, हम लोग उनको प्रायोरिटाइज करते हैं ताकि हम उनका जो है फर्दर एनालिसिस कर सकें, यानी कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होगी या उनका जो इम्पैक्ट होगा उसके मुताबिक। परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम जो है न्यूमेरिकली जो है एनालाइज करते हैं जो कंबाइंड इफेक्ट होता है हमारे पास आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स रिस्क का और जो अदर जो रिसोर्सेज होते हैं जो ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि हम इनको एक न्यूमेरिकली जो है हम लोग इनको कैटेगराइज कर देते हैं इसके अंदर ताकि हम लोग उनको परफॉर्म कर सकें, उन जो भी इंडिविजुअल हमारे पास रिस्क होते हैं और जो भी अदर अनसर्टेनिटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हम क्वांटिटेटिव से करते हैं। यानी कि हम लोग जो है सबसे पहले क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस करेंगे, तो उसमें जो इम्पैक्ट जिन एक्टिविटीज़ का ज़्यादा होगा, जो हाई इम्पैक्ट होता है, हम उनको फिर क्वांटिटेटिव में लेके आते हैं। प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस, कि इसके अंदर हम जो है ऑप्शंस को डेवलप करते हैं, इनके अंदर हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं या जो भी एक्शंस रिक्वायर होते हैं ओवरऑल जो हमारे पास प्रोजेक्ट का रिस्क होता है उनके ऊपर, उनको हम प्लान करते हैं कि हम लोग कैसे उनको काउंटर करना है। इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेस, कि कैसे हम लोगों ने जो रिस्क अपने प्लान्स जो हैं जिसके ऊपर हमने एग्री किया हमारी प्रोजेक्ट टीम ने स्टेक होल्डर्स ने, हमने कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो हम इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्स प्रोसेस के थ्रू करवाते हैं। मॉनिटर रिस्क, कि कैसे हम लोगों ने जो है मॉनिटर करना है, जो हम लोगों ने जो अपने प्लान रिस्क किए उनको कैसे मॉनिटर करना है कि वो और उनको ट्रैक करना है, और उनको जो है अगर कोई न्यू रिस्क उनसे जनरेट हो रहा है हम लोगों ने उसको भी आइडेंटिफाई करना है, उसको एवेलुएट करना है, यानी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे मॉनिटर रिस्क। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। Procurement management processes necessary to purchase or acquire products, services from outside of the project team, यानी कि वो प्रोसेसेस जो ज़रूरी होते हैं कि जिससे हम लोग जो है कोई परचेजिंग या जो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बाय करना होता है या कोई भी सर्विस हम लोगों ने आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, यानी कि प्रोजेक्ट टीम से जो बाहर यानी जो होती है सर्विसेज हम लोगों ने अगर उनको रिक्वायर करना है तो हम लोगों को प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट नॉलेज एरिया को यूज़ करना होता है उसमें। तो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर हमारे पास इंक्लूड्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड एडमिनिस्टर एग्रीमेंट्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेज ऑर्डर्स, मेमोरेंडा ऑफ एग्रीमेंट्स और इंटरनल सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो है मैनेजमेंट और कंट्रोल प्रोसेसेस होते हैं जो ज़रूरी होते हैं कि हम लोग कोई एग्रीमेंट जो है या कोई जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या परचेज ऑर्डर होता है या कोई भी मेमोरेंडम होता है या कोई भी हमारे पास इंटरनल सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स या कोई कमिटमेंट होती है उनके लिए जो ज़रूरी है, तो हम वो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट जो नॉलेज एरिया उसके थ्रू हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। To procure the goods and or services required for the project, authorize a personnel may be from the project team, management or the part of the organization's purchasing department, यानी कि जो हम लोगों ने कोई गुड या कोई भी हमने सर्विस जो है प्रोक्योर करनी है जो प्रोजेक्ट के लिए जो चाहिए हम लोग उसके लिए एक पर्सन को ऑथराइज करते हैं। वो पर्सन जो है हमारे पास प्रोजेक्ट टीम्स में से भी हो सकता है, वो मैनेजमेंट से भी हो सकता है, या वो हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास अगर परचेजिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें से भी हम लोग उसको ऑथराइज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 प्रोसेसेस होते हैं। 3 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं इसमें हमारे पास? सबसे पहले है प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, कि कैसे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट करना है अपनी प्रोक्योरमेंट से जो रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, या स्पेसिफाई करना है हम लोगों ने जो अप्रोच हमने यूज़ करनी है, कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है अपने पोटेंशियल सेलर्स को, तो वो हम प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू करते हैं। सेकेंड है हमारे पास कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, कि इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो हैं सेलर के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं हम लोग उनको ऑब्टेन करते हैं, उसमें हम लोग जो हैं इसमें सिलेक्ट करते हैं सेलर, या उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम लोगों ने पहले सेलर के रिस्पॉन्सेज को हम लोगों ने उनसे ले लिया, उनके ऑब्टेन कर लिया, जो भी रिस्पॉन्स होगा उनका हम लोगों ने जब बिड किया उनको, या जो भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट उनको दिया उससे रिलेटेड,
उसके बाद हम लोगों ने उनको सिलेक्ट करना है उनमें से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट के लिए जो फिजिबल है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो हम लोग कंडक्ट प्रोक्योरमेंट के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं। वो कंट्रोल प्रोक्योरमेंट्स कि कैसे हम लोगों ने जो है अपने जो प्रोक्योरमेंट रिलेशनशिप्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस, हम जो कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी जो है सेलर के साथ हम लोगों ने उस यहाँ जो है किया हुआ है, हमने उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है, या कोई भी हम लोगों ने जो है चेंजेस करनी है, या कोई भी हम लोगों ने करेक्शंस करनी है, या हम लोगों ने जो अगर हमने कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट तो हम लोगों ने उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना है हम लोगों ने, तो वो हम लोग कंट्रोल प्रोक्योरमेंट्स के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या होता है? हमारे पास प्रोसेसेस रिक्वायर टू आइडेंटिफाई द पीपल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस दैट कुड इम्पैक्ट और इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। यानी कि इसमें हम लोगों को स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में वो प्रोसेसेस चाहिए होते हैं जिससे हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं पीपल्स को, या कोई जो ग्रुप्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारे प्रोजेक्ट से इम्पैक्ट हो सकते हैं या प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास टू एनालाइज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट। यानी कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, हम लोग उनके जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के थ्रू एनालाइज करते हैं, और उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट पे हम लोग उसको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। To develop appropriate management strategies for effectively engaging stakeholders in project decisions and execution। यानी कि हम लोग appropriate जो है वो management strategies बनाते हैं जो है हमारे पास स्टेक होल्डर से कैसे हम लोगों ने इंगेज करना है, जो प्रोजेक्ट के जो भी डिसीजंस होंगे या प्रोजेक्ट के अंदर एग्जीक्यूशन के अंदर, तो वो हम लोग स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के नॉलेज एरिया के थ्रू करते हैं। इसमें हमारे पास 4 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। यानी इस प्रोसेस में हम लोग जो है हमारे जो प्रोजेक्ट के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं हम लोग उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं जो भी उनसे रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है, या कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, उनका इन्फ्लुएंस कितना है, या उनकी जो पोटेंशियल इम्पैक्ट, जो उनका इम्पैक्ट है वो कितना है प्रोजेक्ट की सक्सेस के ऊपर, तो वो हम लोग आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स के थ्रू करते हैं। सेकंड है हमारे पास प्लान स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू जो है हम लोग अप्रोचेस बनाते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट पे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए कि जो उनकी जो नीड्स हैं या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या इंटरेस्ट है या उनका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो हम लोग यहाँ पे इसमें अप्रोचेस अपनी क्रिएट करते हैं उस प्लान स्टेक होल्डर इंगेजमेंट में। थर्ड वन है हमारे पास मैनेज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, कि कैसे हम लोगों ने जो है कम्युनिकेट करना है या वर्क करना है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, जो भी उनकी जो नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, या उनको हमने कैसे कोई इशू है तो उनको कैसे हम लोगों ने एड्रेस करना है, तो वो हम जो है वो मैनेज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के थ्रू करते हैं। लास्ट वन है हमारे पास मॉनिटर स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, कि कैसे हम लोगों ने जो है इस प्रोसेस के थ्रू अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप को या जो भी स्ट्रेटजीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, उनको हमने कैसे मॉडिफाई करना है, या जो भी हमने प्लान्स बना रहे हैं तो वो हम लोग मॉनिटर, उसको जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं उसको हम मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर स्टेक होल्डर इंगेजमेंट पे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने हर नॉलेज एरिया को 1 बाय 1 गो थ्रू किया, उनके प्रोसेसेस देखे। हम जब फर्दर आगे अपनी प्रिपरेशन में जाएंगे तो हम इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। पीएमपी से रिलेटेड जो है क्या कहते हैं, हमारे पास जो ये बुक है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ इसी को फॉलो करें। जो भी बेस्ट बुक हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आप उसको फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि पर्सनली मैंने इसी बुक को यूज़ किया था अपनी प्रिपरेशन के लिए, मैं और किसी बुक के ऊपर नहीं गया था। तो मैं इसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ और इसी बुक के अंदर जो जो हमारे पास प्रैक्टिसेस है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन करने में आसानी हो। तो आप लोगों का जो भी है उसमें अगर कोई अच्छी और गाइड मिलती है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर मिलता है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इस जो व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ इस चैनल के थ्रू आप लोग इससे भी नॉलेज जो है वो ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती आप मेरे से शेयर कर दें, मैं आपको वो कवर कर दूंगा।